तो इस प्रकार हम क्या करते रहे, वेदों अनुसार साधना करते थे और वेदों ही का पाठ करते थे, जिससे ज्ञान यज्ञ बनती थी। पुण्यात्मा, जैसे आपको हम ये दास परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ भक्ति विधि बताता है, उसमें क्या है कि पांचों यज्ञ भी आपने करनी होंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम। पांचवी यज्ञ ज्ञान की है। अब जैसे धर्म यज्ञ ये है जो यहां भंडारा चल रहा है, ये सैड आश्रम बनाया गया है, इसमें जिसका भी जितना सहयोग है उसी रेशो में उसको पुण्य मिल रहा है। वो उसका पुण्य है, वो अवश्य आपने ग्रहण करना चाहिए। फिर एक यज्ञ है धर्म की, भंडारा चल रहा है, दूर दूर देश से आते हैं परमात्मा की प्यारी आत्माएं, आहार करते हैं, गुण गाते हैं मालिक का, तो ये उस भक्त को पुण्य मिलता है जिसका इसमें सहयोग है। ये तो धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ ध्यान। ध्यान यज्ञ यहाँ परमात्मा ने हठ योग वाली नहीं बता रखी, जैसे नकलियों ने तैयार कर रखी, ऐसे आकड़ कर बैठ जाएंगे, 2-2.5 घंटे सुबह बैठे, 2-2.5 घंटे शाम में बैठे। क्या कर रहे हो? बोला ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान कहाँ लगाओगे? भगवान निराकार बताओ, तुम है ही नहीं परमात्मा। ज्ञान तुम्हारा एक अन्य का नहीं, फिर ध्यान कहाँ लगा रहे हो? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद बेदा चतुराई, चतुरता दिखा के दुनिया को अपने जाल में फंसा रहे हो। बड़ा महात्मा है भाई, 2.5 घंटे सुबह बैठे, 2.5 घंटे शाम में। ऐसे ये हजारों वर्ष बैठ के चले गए, वो डले डोगे। परमात्मा कहते हैं मुझे सोए सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे, आंख ना मूंदे, कान ना रूंदे, ना अनह दुल जावे। तो हम जो परमात्मा की भक्ति हम करते थे उसको हम व्यर्थ करते रहे पैरेलली, साथ साथ। परमात्मा कहते हैं कि किस किस ने समझाऊं, ये कुएं भांग पड़ी। अब जो भी साधना साधक आपको मिलता है, कोई किसी तरह कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है, कोई, तो वो साधनाएं गलत हैं। हमने अपने प्रॉपरली जो साधना करनी है उनसे आपको कैसे लाभ मिलेगा। अब जैसे ध्यान यज्ञ, ये ध्यान नहीं है हठ योग करके। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर ये वर्णन दिया है कि जो हठ करके और इंद्रियों को रोक कर बाई फोर्स हठ करके बैठता है, वो पाखंडी, वो दंभ करता है, पाखंड कर रहा है। और 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि तू ऐसे हठ योग करके पाखंड करके इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को रोक कर बैठ भी गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? पेट कहाँ से भरेगा? तू नो बैठा रहता। तो इसलिए काम भी कर, युद्ध भी कर, और मेरा सिमरण भी कर। यानी काम भी कर जो जिसका कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म भी कर जो तेरा करने वाला है, और भक्ति कर। इसलिए परमात्मा कहते नाम उठत नाम बैठत नोम सोवत जागवे, नाम काते नाम पीते नाम से ती लागवे। इसी यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां श्लोक मंत्र में, ओम करतु समर केलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, और विशेष कसक के साथ श्रवण करो। अपना प्रथम कर्तव्य जान करके मनुष्य जीवन का श्रवण करो। तो ध्यान यज्ञ क्या है कि जैसे आप को पता है कि भी आने वाला सत्संग फरवरी में 12, 13, 14 फरवरी का होगा। आप यहाँ से गए हो और जब 12 फरवरी निकट आएगी, 1-2 दिन पहले आपका ध्यान यही हो जाएगा कि सतलोक वहाँ आश्रम में चलना है। अपने काम को आगे पीछे करके परिवार वालों को भी प्रसन्न करते हो, अच्छा बढ़िया काम करके दिखाते हो ताकि ये छुट्टी दे 2 दिन की। तो वो ध्यान आपका मालिक में ही है।
और यहाँ आते हो, प्रभु के गुणगान सुनाए जाते हैं, वो अमृत वर्षा की जाती है। जब 2 घंटे आपका ध्यान हो रहा, ध्यान यज्ञ चल रही है, साथ में ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के साथ ध्यान ऑटोमेटिक चलेगा कि जो भी परमात्मा के गुण बताए जा रहे हैं, आपका ध्यान, आपका चित्त उसको ग्रहण कर रहा है, ये ध्यान यज्ञ। और बात में जब आप ज्ञान सुनकर जाते हो, फिर अकेले बैठते हो, विवेचन करते हो उनके ऊपर जो बताए गए सत्संग में, वो आपका ध्यान है कि प्रभु के ही चरणों में, प्रभु की तरफ आपका मन लगा हुआ है। प्रभु की तरफ मन लगाने को ध्यान कहते हैं, ये सहज समाधि है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये उधारे लिए, गरीब ने, और बेटी बहनी है, बेटी का विवाह आ गया और उसको दरका अलमारी में लॉक लगा दिया और फिर चला गया दूर देश पर। अब तो चलो ये हो गए मोबाइल हो गए और फोन हो गए, पहले नहीं था ऐसा सिस्टम। तो कोई व्यक्ति ऐसे ही 50-60 हज़ार रुपये उधारे लेकर, लोन लेकर अलमारी में रख दिया और चलते समय उसी से किराया निकालने लगा, किराया निकाल लिया, जल्दी में वो लॉक लाना भूल गया। तो वो दूर चला गया, शाम के समय जेब में हाथ मारा, चाबी को नहीं। फिर उसको याद आ रहा, तेरा गजब हुई है, वो तिजोरी यानी वो सेफ तक खुली रहेगी और नाश पिट गया। कदे कोई आता बाहर का व्यक्ति आवे, घर वाले ना हो, सारे पैसे निकाल ले जा, और या भाई कोई बच्चा ही खराब कर दे, क्योंकि गरीब आदमी ने 50-60 हज़ार रुपये बहुत घने हो जाते हैं, कैसे उतरे। उसने अब वहाँ वो पहुँच गया रिश्तेदारी में 100 किलोमीटर दूर, पैदल चल के 2 दिन में, और वहाँ जाके उसको याद आता है। फिर वो क्या करता है, खाना भी खाता है और बात भी करे उनसे रिश्तेदार पर। उसका जो ध्यान है ना, वो चाबी उस तिजोरी पे है, सेफ के ऊपर है, वहाँ एक पल भी नहीं हटता, ना रात ना दिन में। तो ये उसकी सहज समाधि है, ये ध्यान है हमारा। कहते हैं परमात्मा भी क्या बताते हैं, जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे पति भरता, लड़की का ब्याह हो गया स्त्री का, और फिर वह अपने मायके चली जाती है, तो उसके बाद वो वहाँ अपने उसकी जो वृत्ति है, सारा काम करे, घर वालों का सब तो बात करे, और किसी से सो नहीं होने देती, लेकिन उसका चित्त, उसका ध्यान अपने पति में होता है। तो यहाँ बताते हैं ये है वो ध्यान हमारा, ये है वो सहज समाधि। इसी कसक के साथ हमने परमात्मा यानी सतलोक को अपना टारगेट बनाना है, और वहाँ की कसक रह कर उठनी चाहिए। हम सतलोक जावांगे। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो हमने वो टारगेट बना लेना है, तो वहाँ ही हमारी उमंग उठे कि सतलोक जावांगे, हम तो वहाँ रहा करेंगे गंदे लोक में। अब फिर मनुष्य जीवन हो गया, फिर ये प्रोसीजर, फिर कभी मनुष्य शरीर हो गया, फिर यह ब्रानमेटिक ने लगे रो को बालक हुए ना हुए, हो गए कुछ मर गए कुछ बच गए, ने 24 घंटे घी बंदी रहेगी यहाँ पर। तो हम क्यों ना उस लोक में चले, मरना तो है। और जो ड्यूटी आपको भगवान ने दे रखी है, बालक आपके हैं, बच्चे हैं ना हैं, तो उनका कर्तव्य जो है तेरा है वो तो पूरा कर। और परमात्मा की आड़ ले, भगवान उन बच्चों का भी संस्कार चेंज करेगा, आपके ऊपर जो लोड है उसने हल्का कर देगा, तेरे परिवार का पोषण भी बहुत आसानी से होगा। और फिर दोबारा इनमें ममता मत रख, केवल टारगेट बना ले भगवान, फिर तो सपने में भी यहाँ नहीं आएंगे, फिर जन्म मत देना मालिक यहाँ पर। यानी ये हृदय में एक आपका गलानी बन जाएगी, यहाँ की कत्ती परमानेंट बन जाएगी, जब हम सतलोक जाने के अधिकारी होंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये ध्यान यज्ञ, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर जो भक्त
जिन भक्तों से कहा जाता है कि आप ज्योति के लिए दान कीजिए, उनका हवन किया जाता है। एक रुई की, लोगड़ की यानी रुई की ज्योति बनाई जाती है और खड़ी ज्योत, अमर ज्योत बोलते हैं उसको, उसमें घी डालकर प्रज्वलित कर दिया जाता है, वो हवन यज्ञ होता है। अब यहाँ पाठ चलते हैं, भगत अपना पाठ कराते हैं विशेष। तो उसमें जितने भी पाठ होते हैं, 100 पाठ हैं, तो 100 अलग से ज्योति जलाई जाएंगी और उनमें 3 दिन रात वो हवन अखंड होता रहेगा। तो जिसका भी हवन उस सहयोग है, उस हवन में भी आपका सहयोग होता है आपके पैसे से। तो तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, यहाँ आते हो दंडोत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ हो रहा है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, ये ज्ञान यज्ञ आपको सुनाया जा रहा है, प्रभु का तत्व ज्ञान, प्रभु की महिमा आपको सुनाई जाएगी। तो ये 5 यज्ञ ये तो करनी ही करनी है। अब जैसे, और साथ में ये मंत्र वो अलग लाभ देता है, ये यज्ञ अलग से लाभ देती है, इनका न्यारा लाभ है। जैसे कई क्या करते हैं, बिला हम तो हवन करा करना, बस स्वाहा स्वाहा कर दिया, हफ्ते 10 दिन में 1 घंटे, और घेर दिया पाइया घी 1 दिन मुश्किल है, बस यही हमारा तो फाइनल, यही इतनी भक्ति बतेरी नहीं। हवन यज्ञ क्या चीज है? यज्ञ, ये 5 यज्ञों के विषय में, एक यज्ञ तो चलो जैसा करेगा वो तो उतना मिल ही जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आप रोगी हो गए, यानी कोई बीमार है और भयंकर बीमारी है, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगाता है। ग्लूकोज का काम है शरीर को मेंटेन रखेगा, उसमें पानी की कमी ना होगी हो, तो उसको मरने से, शरीर को नष्ट होने से कुछ समय के लिए, यानी वो अलग से लाभ देगा। लेकिन उस ग्लूकोज चढ़ा दी डॉक्टर ने, कुछ राहत मिल गई और ग्लूकोज उतार दी और ट्रीटमेंट किया, यानी जिस रोग के कारण वीक होया वो जिस जो रोग है जिससे वो कमजोरी आई, वो रोग अलग है, उसकी औषधि, टैबलेट्स, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट वो उससे न्यारा है ग्लूकोज से। जब वो नहीं मिला तो मरेगा, और ग्लूकोज भी जरूरी आवश्यक है। जो अच्छे ज़्यादा सीरियस रोग, अपने सबसे ज़्यादा सीरियस रोग है जन्म मृत्यु का, ये दीर्घ रोग है, और इसके काटने के लिए हमने ग्लूकोज जरूर चढ़ानी पड़ेगी। यानी ये 5 यज्ञ आपके ग्लूकोज का काम करेंगे। और फिर जो 3 मंत्र का आपको, ये प्रथम मंत्र, अन्य मंत्र दिए जाते हैं, ये आपका वो टेबलेट है, गोली है, औषधि है, ये भी, यानी ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है। जो केवल हवन करते हैं वो अधूरा है, वो केवल ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। ग्लूकोज तो चढ़ा दिया, लेकिन रोग काटने की औषधि नहीं, वो गोली टैबलेट को ना, तो उनके द्वारा दिया गया जो कोर्स है, टैबलेट ट्रीटमेंट है, वो व्यर्थ है। अब जैसे किसान खेत में बीज बीजे नहीं और उसमें खाद पानी डाल दे, तो क्या होगा? अड़ंगा जमेगा, उगेगा लेकिन अड़ंगा हो गया उसमें। तो ऐसे जो इस यथार्थ मंत्र के अतिरिक्त ये यथार्थ मंत्र नहीं है, और चाहे ये 5 यज्ञ भी कर रहा है, तो वो बीज नहीं बीज रहा और खाद पानी शुरू कर दिया, तो उसमें कबाड़ उगेगा। कबाड़ क्या हो गया? जैसे सिद्धि आ गई, ये सिद्धियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे यज्ञ धर्म से भी सिद्धियां आ जाती हैं। अब जैसे इंद्र कैसे बनता है? इंद्र बनता है जो 100 मन घी एक बार लगावे और एक यज्ञ होगी, वह ऐसी 100 यज्ञ कर दे, और उसकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उनमें वो फेल हुआ नहीं, तो वो इंद्र बन जाता है। इंद्र बन के क्या बनेगा? 72 चतुर्युग तक स्वर्ग का राजा रह करके फिर गधे की योनि में जाओगा।
तो उसने क्या किया, वो गुलू को यानी खेत में बीज ना बीजा, वो जल और खाद घेर दिया, वो कबाड़ उग गया, घास हो गया। उस कबाड़ से वो कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग गया, स्वर्ग के बाद गधा हो गया। तो हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट यानी पूर्ण मार्ग भक्ति का, मोक्ष का नहीं मिला। इस प्रकार हम यहाँ भटकते भ्रमते रहे। अब ज्ञान यज्ञ से आपको जानकारी होगी कि कौन तो भगवान है जिसका नाम रटना चाहिए। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और यही वेद और गीता बता रहे हैं कि अंतिम सांस तक राम का नाम जाप करते रहो। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम कौन से राम का भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे ये दुख भी ना कटे, ये तीन ताप। अब जैसे महावीर जैन जी की दुर्गति आपने देखी, मारीची से प्रारंभ हुआ भक्ति मार्ग इनका, और वेदानुसार करते थे, और कितना कष्ट उठाया इन्होंने, कितने जीवन बने, अच्छे जीवन भी हुए। अब प्रसंग चल रहा है कि हम उस परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारा वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल लिटरेचर नहीं था। हमारा जो साधना थी वो हमारे धार्मिक सदग्रंथों के अनुसार नहीं थी। हम मनमुखी साधना करते रहे, और क्योंकि जैसे वेदों में और गीता जी में ओम नाम के जाप के बारे में बताया है, और कोई मंत्र नहीं। इन्होंने ऑप्शन भी छोड़ दिया है कि वो पूर्ण मार्ग जो ओम तत्सत है वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, उसको खोजो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, जैसे रामकृष्ण की तरह, और कोई भाई जन्म नहीं लेता, भगवान निराकार है, वो तो साकार आता ही नहीं। कहते ये जानकारी भी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। यानी वो वेद ज्ञान से अलग है, ऐसे गीता ज्ञान से अलग है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है। तो गीता और वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट था, इसलिए हम पार नहीं हो पाए। और जिसमें वो कंप्लीट ज्ञान है सच्चिदानंद घन की वाणी, उसको हमने रिजेक्ट कर रखा था। अब हम उस अपने लाल को फिर संभाल लेंगे, हम धनी हो जाएंगे। कबीर जी की वाणी को हम फिर आधार बनावेंगे तो हम धनी बन जाएंगे, भक्ति के धनी बन जाएंगे। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धनो। अब हम पांचों यज्ञ करते हुए, और पहले ओम नाम का जाप, साथ में हठ योग तप भी करते थे ये लोग। तो इनसे तप से राज बन जाता है, ओम नाम के जाप से और इन ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, और यज्ञों से स्वर्ग प्राप्ति होती है, और राज्य भी स्वर्ग का प्राप्त हो जाता है, देव पद भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर वापस फिर जन्म मृत्यु। तो हम ऐसे फंसे रहे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, उसमें क्या बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। और अपना गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम मंत्र है। अब पूर्ण परमात्मा का जो मंत्र बताया है वो 3 मंत्र का, जिसमें इंक्लूडिंग ओम भी है। ब्रह्म का ओम जाप है, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये परब्रह्म का जाप है, और सत्य ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का जाप है। लेकिन वो सांकेतिक है, ये दास बताए गए, तत्व और सत्य नहीं है, वो मंत्र न्यारे है। अब हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की कमाई स्वर्ग में देवता बन गए, ब्रह्मलोक में चले गए, और यहाँ बर्बाद कर देते थे। और हमारे दोनों अकाउंट पुण्य और पाप अलग अलग लिखे जाते हैं। तो पुण्य तो हमने देवपद प्राप्त करके और स्वर्ग पद प्राप्ति करके खो दिया, बर्बाद किया,
और पाप फिर नरक में 84 लाख योनियों में वहां भोगने पड़े कंपलसरी। अब परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दे दिया कि हम अपने इस 3 मंत्र के जाप की कमाई को बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे आपको पहला मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम है इसमें। बीच के जो 5 नाम हैं ये नीचे ये कमलों के अंदर जिन भी भगवानों का अधिपत्य है, जैसे मूल कमल में गणेश देव, उसका ये किलियम जाप आपको दिया जाता है। और स्वाद चक्र में ब्रह्मा और सावित्री, ये आपको मंत्र दिया जाता है। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, इसका भी आपको मंत्र दिया जाता है। हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, ये भी मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा, इसका भी आपको मंत्र दिया जाता है। अब ये 5 मंत्र हैं। ये 5 नाम का हमारी जो है ना पूजा नहीं है या मजदूरी है, ये साधना है। और हम जैसे हम विदेश में गए हों और वहाँ हमारे फैक्ट्री लगाई, उसमें लाभ हुआ नहीं किसी कारण से, तो हमारा बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन का कनेक्शन कट गया, पेमेंट ना करने हैं, बिल ना भरने से, और पानी का भी कट गया, यानी खूब आपत्ति आ गई। तो फिर क्या किया जाता है कि उस दोबारा उनको रिकनेक्शन कराने के लिए एक गारंटर चाहिए। पैसे भी ना हो तो गारंटर ऐसा चाहिए उनको कि ये इस पैसे का भुगतान कर सके। तो फिर गारंटर मिल जावे तो उसको फिर दोबारा से कनेक्शन दिया जाता है, ताकि वो अपना फिर से धनी हो सके, अपना कारोबार ठीक कर सके। तो इस प्रकार आप युगों युगों से काल के जाल में निर्धन हो चुके हो, अपने पुण्य कमाई बर्बाद करके। कलयुग में तो आप कति खाकी हो लिए, और अब आपके ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आवेंगी, सब पर आएंगी। धीरे धीरे किसके पुण्य चल रहे हैं, पुण्य अक्षीण होते, फिर ऐसी दुर्गति होगी। वो आज मैंने बढ़िया सेटिंग लग गया, फिर ना जाने के बिजली गिर जाए उसके ऊपर। तो ये दास आपका गारंटर बनेगा। हम यहाँ विदेश आगे हैं, स्वदेश जाना है सतलोक में, तो ये दास आपका गारंटर बनेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के ऑफिस में जाके कि आप, हमने इसको अपना अपनी शरण में ले लिया है, ये हमारा हो गया है, और इसके सभी कनेक्शन जारी करो। बिजली महकमा वाला तो भी कह देगा, टेलीफोन वाले से भी गारंटर चाहिए, तो हम आपके गारंटर बनते हैं, आप इसके कनेक्शन चालू करो। तो आपके सभी कनेक्शन चालू करा दिए जाते हैं, और ये मंत्र आपको दिया, वे मजदूरी कर और इनका भाड़ा भर दे। तो ये 5 कमलों का आपने भाड़ा भरना है। और प्रथम और लास्ट मंत्र ये आपके सतलोक की कमाई में ऐड हो जाएगा, वो अलग रहेगी कमाई। तो हम क्या करेंगे, आप जब यहाँ से चलोगे संसार छोड़ के सतलोक जाने की तैयारी होगी, तो ये क्या कहते हैं कुछ पंथ वाले कि हम तो हमारे गुरु जी तनों को हैं सीधे तुरकुटी पर जावांगे, हम तो तिरकुटी तो इनके बाद यहाँ ऊपर आती है, बैक साइड में है, मस्तिष्क के पीछे, और ये है वहाँ ब्रह्मलोक का स्थान, जहाँ हम काल के ये ओम नाम की कमाई वहाँ तिरकुटी पर संभलवाएंगे। उससे तिरकुटी तक पहुँचने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से अपना अकाउंट क्लियर करवाना है और नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना है, जब ये हमें जाने देंगे, नहीं तो कतई नहीं जाने देंगे। ये कहते हैं ना, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं और नाम 5 दें, ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सत्यनाम सो अमर सत्यनाम। ये कितने सिर पैर नींद मंत्रा कारणों को हम तो सीधे त्रिकुटी में जाएंगे। मूर्ख बना रहे दुनिया ने। त्रिकुटी तय नहीं सी मान रखी सी, बरवाड़ा का बस स्टैंड है, अब पैदल चल पड़ा जो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया जो पहुंच गया। अरे त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो। वहां जाने के लिए अपने स्वदेश जाने से पहले तो बहुत कुछ कागज क्लियर कराने पड़ेंगे तुमने, ना तो कौन बड़न दे एयरपोर्ट के अंदर भी ना घुसने दे तुम्हारे को। तो फिर ये जो आपको ओम तत्सत, ओम और एक मंत्र और है जो दास आपको बताएगा, जिनको सतनाम मिल गया है वो समझते हैं इसको, वो कौन सा मंत्र है। ये बताना नहीं होता किसी को, हम फाउल हो जाएंगे, भगवान रुष्ट हो जाता है।
नहीं तो ये नकली लोग भी ये नाम बताते पाते आज तक, हम फिर क्या भिन्नता क्या करते इनसे। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। ये अभी तक छुपा रखा था ये सतनाम। अरे और लोग संत देते हैं सतनाम सतनाम जाप कर ले, अरे तेरा गजो भैया, वो सतनाम अलग है, दो अक्षर का हो, एक उसमें ओम, एक वो तत्व सांकेतिक। वो जो ओम मंत्र ब्रह्म का है, इसको फिर हम क्या करेंगे, त्रिकुटी पर जाकर के ओम नाम की कमाई हम इस ब्रह्म को दे देंगे। हम स्वर्ग प्राप्ति नहीं करेंगे और ना ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक की प्राप्ति करेंगे। इनका दे कर कर्जा पीछा छुटवाएंगे यहाँ से, हम नहीं तुम्हारे स्वर्ग में आते। तो वहां फिर वो जो तत्व मंत्र है सांकेतिक सतनाम, जो में दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई हम परब्रह्म को देंगे, जो उसके 7 शंख ब्रह्मंडों से पार होना। 7 शंख नील पद्म शंख, उन ब्रह्मंडों से पार होना है। और जो सत शब्द है, सत यानी सार नाम, उसकी कमाई से हम सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसे ये 3 मंत्र के जाप से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन प्राप्त परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ये वो मंत्र है। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक को, सुख सागर को प्राप्त होगा। उसके लिए फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। उसमें क्या कहा है कि ओ सर्वधर्मान परित्यज माम, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरे ओम नाम की और ये यज्ञ जो तूने मेरे सतर की भक्ति की है, उन सभी धार्मिक अनुष्ठान की कमाई को, पूजाओं को मुझ में छोड़, ये मुझे दे दे और एकम शरणम वर्ज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में वर्ज माने जा। और इन अनुवादकर्ताओं ने जितने भी आज तक इस दास से पहले जिन्होंने अनुवाद कर रखा है, मेरी नकल मार के चाहे कितनी बकवाद कोई कर लो, इससे पहले इन्होंने क्या किया हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने या अन्य ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज माने जाना होता है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, इन्होंने वर्ज माने मेरी शरण में आजा लिख दिया। अरे उसकी शरण में तो वो है ही, और वो कह रहा है मेरी शरण में, उसकी शरण में जाना है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। तो सभी पूजाओं को मेरे में छोड़, जब उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापे व मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करे। क्योंकि फिर ना गधे बना, हम उसकी कर्जा दे देंगे, ठाके पकड़ भाई हमने अपना कर्ज ले, हमें हम तेरे मजदूर रहे नहीं, फिर हमें वो कैसे पाप का सजा देगा। तो फिर हम इस काल को ओम नाम की कमाई और ये 5 यज्ञ इसको दे देंगे। ये हमें फिर यहाँ हम इसके प्रतिफल में हम क्या करते थे, स्वर्ग मांडी पाग जाते, देवता बन जाते, उड़ा ला का बड़ा मुकुट घूमे जानते, और फिर वह कमाई खत्म हो जाती, फिर गधे बने पाते उड़ा कुरुड़ियाँ के ऊपर। तो अब हम ये ज्ञान हो गया कि हम इसकी कोई कमाई हम यहाँ बेनिफिट नहीं लेंगे। क्या बताते हैं, इंद्रदा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू। अब फिर कैसी भावना आपकी बनेगी। अब जैसे धर्मदास जी थे, पहले वो यही पूजाएं किया करते थे जो हम लोक वेद के आधार से किया करते थे। जब उनको ये ज्ञान हुआ तो फिर क्या मांगा था, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो।
जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। पद पद सेवा का क्या अर्थ होता है कि जो आप मुझे पद्धति बता रहे हो, यथार्थ भक्ति मार्ग, वही सेवा माने वही पूजा करूंगा, अब और नहीं करूंगा। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जब इस ज्ञान से परिचित होगा, धर्मदास जी ने कहा मालिक मन वो मंत्र दे दो, वह पूजा बता दो, मैं सब छोड़ दूंगा कति। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया विसरूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना देवल पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे ना मांगता, ये सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता, सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आवन जावन निवार कर अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। अब इसमें जब धर्मदास जी को पता चला कि मैं तो डले ढो रहा हूँ और जुल्म कर दिया, इस काल के जाल में कति जकड़ा पड़ा हूँ, और ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान जब उसको हुआ, जब यही याचना की थी कि परमात्मा जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, मैंने बहुत गलती की है, और यहाँ की कोई भी संपत्ति की सपने में इच्छा, यहाँ के नकली सुख ने स्वप्न में भी नहीं चाहूँगा। और मुझे आखिर में कितनी मार्मिक बात कहते हैं, ये भगवान मेरी बात पर ध्यान दो, आप मन नाम दे दो जल्दी सी। यानी जब इतनी तड़फ प्राणी में होती है, जब ये नाम दिया जाएगा ये सही काम करेगा। कहते धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। और ये आना जाना निवार कह, या जन्म मृत्यु तो पांडा छठवाओ, आना और जाना। जन्म होया आ गया, मृत्यु होगी चल भाई ठाड़े थे पहुंच ऊपर नरक स्वर्ग में खा धके। कहते ये आना जाना निवार के मुझे अपना कर लो, सतलोक में रख लो,
मुझे यहाँ की किसी संपत्ति की इच्छा स्वप्न में भी ना करूं परमात्मा, मुझे तेरी कसम है, यानी आन तुम्हारी हो। तो परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुग में कुछ गोद, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।